चोटी पे एक जमाना था, एलिया था भाई पुराने अहदनामे का। उसके बाद वही एलिया का मसा डबल ट्रांसफर हुआ अलीशा के अंदर। ये भी कहां पर है? 7वीं चोटी पर। अब शुनीम नीचे रह गया है, शुनीम की औरत भी नीचे है। कटाई का मौसम है, कटाई का मौसम, फसल तो पक चुकी है, यसू ने कहा, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। थ्रेशिंग टाइम है ये, थ्रेशिंग टाइम कहते हैं दानों का दौर, छांटने फूंकने का दौर है। और इसी दौर में जिंदगी मर रही है और कलीसिया भाग रही है कहां पर? नबी के पीछे, क्योंकि नबी अब इस दुनिया में मिलेगा नहीं। वो मिलेगा कहां पे? 7वें मकाम पर। और 7वां मकाम 7वां कलीसिया इस जमाना है। आमीन। भाई ने केड़ियां बुझारतां सानू पा दिता है, असां सारी जिंदगी सुनिया नहीं, हमें टाइम पकाई जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं भाई सच्चा हो जाऊंगा। क्या याद रखना, जब पानी खेत में दिया जाता है तो जो डेड फ्लावर होते हैं उन पर भी पड़ता है, लेकिन वो उगदे शुगदे कोई नहीं, पर वो इसलिए दे देता है कि मेरे हम पे मिले ना, इनको तो मिले जो जिंदगी रखते हैं। तो ये भाई मैंने तो लिख के नहीं दिया हुआ कि आप में से कौन बचेगा, ये तो खुदा जानता है, जो दिलों के भेद जानता है। जो प्रीडेस्टिनेटेड है वो बचेंगे, लेकिन मुझसे पूछो कि 10 क्यों नहीं? तो मैं बता दूं, हमारा जमाना शुनीमी औरत, एक स्पिरिचुअल अमीर औरत, रूहानी बेदारी रखने वाली। नबी उसके पास है, कुछ टाइम तक जिंदगी नहीं थी, जिंदगी मिल गई, जिंदगी मरना शुरू हुई कटाई के दौर में। आज भी बहुत से एंड टाइम मैसेज के बिलीवर्स हैं जिन्होंने सन 2012 से लेकर के आज तक कई वक्त उसमें लिए, लेकिन जिंदगी को लेकर जिंदगी डेड हो गई उनके अंदर। आमीन। मौसम कटाई का, थ्रेशिंग टाइम है और जिंदगी डेड है भाई। पेपर शुरू होने वाला और पेन कोल कोई नहीं, फिर पक्के। और कुछ तो ऐसे खुश नसीब है, मैं खुश नसीब कह देना पर्दा रह जाएगा, इसको यूं कह लूं, मैं खुश नसीब नहीं कहता, अक्लमंद है। उन्होंने पता ही नहीं होता जुला लिया, उन्होंने पता ही नहीं कि आज पेपर सी मिस हो। तो कटाई के मौसम में जिंदगी मर चुकी है। अब जिंदगी कहां पर मिलेगी? 7वें मकाम में। और 7वां मकाम कौन सा है? 7वें कलीसिया इस जमाने का नबूवत वाला फरिश्ता। आमीन। वो आपको अब नीचे नहीं कहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर फ्लाई करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। हालेलुया। और वहां पर चूंकि जिंदगी है, और फिर वहां से नबी की नबूवत आएगी। और आपके पास जो ये बाइबल पढ़ी है ना घर में बैठा, जब तक नबूवत नबी आएगा नहीं और ये पलंग पर जाएगा नहीं उसी पर, और नबी और बेटा यानी जिंदगी एक होंगे नहीं लिखा है, वहां पर पढ़ लीजिएगा। उस नबी अलीशा ने अपने आप को उस बच्चे पर लटा दिया, लिखा है वो पसार दिया उसने, उसके हाथों पर हाथ है उसके, पूरे का पूरा कलाम और नबूवत एक हुए और जिंदगी उस बदन के अंदर आई, उस बच्चे के अंदर आई, और वो बच्चा जिंदा हुआ। और उस औरत, शुनीमी औरत जो कि स्पिरिचुअल औरत है, जो कि दुल्हन है, जिंदगी दोबारा एक बार फिर आई। आमीन। हालेलुया। तो मैसेज लीवर होना कोई नहीं चलेगा भाई। बाबर पे जब जानने हैं यार छड़ो भाई, नहीं 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 नहीं, बस शुरू कर लिया तो उत्ते ही होना। एंड थोड़ी ये सोच के नहीं चलना कि शुरू कर लिया वहां पर तो उत्ते ही है, नहीं नहीं, ये सोच के शुरू करना है कि हासिल की कीता है, शुरू कर लिया। खुदा बरकत दे आपको। मुझे पता है मेरी बातों को ज्यादा ना नेगेटिव नहीं लेते। कोल्लू का बैल किस किस को पता है? कोल्लू का बैल किस किस को पता है? और एक कुएं का बैल भी होता है, कुआं होता है गांव पिंडा में, उसके आंखों के आगे कुछ लगाया होता है ना, सज्जे मुड़ी खब्बे अंजी चढ़ने, बस कहीं ऊपर तो पट्टी बांधी होती है, कुछ मैंने ऐसे देखे, मैंने खुद देखे। और वो सोच रहा होता है बड़ा टुर लिया, बड़ा टुर लिया, और जब आंख खुलती है तो पता चल रहा है मैं तो इत्थे ही हाँ, मैं तो उत्थे दा उत्थे ही। तो तस्वीरों को समझे भाई, जो मैंने तस्वीरें दी, शुनीमी औरत मैं और आपने नबी को बुला लिया, नबी की परख है, हमें नबी को बुलाया, उसके लिए क्षमादान सारा कुछ, यानी उसमें नबी के लिए सब कुछ रेडी है।
नबी ने पूछा क्या चाहिए? हमने सोचा सब कुछ हमारे पास, बरकत मिल रही है, बस इतना बहुत। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अब आगे बढ़ो। उसने कहा एक चीज नहीं है तुम्हारे पास, जिंदगी नहीं है, बेटा नहीं है। आमीन। जब बेटा आ जाएगा तो जिंदगी, पाकला में लिखा है भांज औरत औलाद होने से इज्जत पाए। तो उसके औलाद नहीं थी, उसे क्या मिल गई? इज्जत। आमीन। अब इज्जत मिल तो गई, लेकिन एक टाइम आया कि इज्जत की मौत होना शुरू हुई, कलाम डेड होना शुरू हुआ, और वक्त चल रहा था कटाई का। और हमेशा याद रखिए, जब आप बहुत जरूरी काम जा रहे होते हैं तो कुछ चीजें रुकावट कर रही होती हैं, और वहां पर कटाई के मौसम में, यानी आखिरी वक्त के अंदर, एंड टाइम के अंदर, जब खुदा गहियों को और कड़वे दानों को अलग कर रहा है, उस टाइम पर जिंदगी मर रही है कलीसियाओं के अंदर, और उसे उन्हें फिर भागना पड़ेगा नबी की तरफ। और जब नबी की तरफ भागेंगे तो आपको कोई किस्मत पर मिलेगा, ऊंची जगह पर। आपको पता है जब यीशु ने उठाया जाना था तो कहां पे मिला था? यीशु कहां पर मिला था? फिर उसने उनको उस पहाड़ पर बुलाया जो उसने उनके लिए मुकर्रर कर रखा। तो जो मुकर्रर है वो 7वां पहाड़ है। आमीन। पूरा बन इस्राएल नहीं आया उठते, कितने गए थे ऊपर? 11। हालेलुया। जब यीशु ने 12 चुने थे तो क्या एवं चुन लिए थे? असि कहते 11 ना भी चलता काम कि केड़ी गल है कि उसने कहा मैंने जो पहला चुनाव किया था गलत तो नहीं था, ये बात है ना। लेकिन अब मामला ये है कि चूंकि ये तो नहीं कि जिन्हों मर्जी फड़ के पालोगे। हालेलुया। मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये चाल ही नहीं रहा। तो ये तो नहीं होता कि जिस किसी को भी डाल लो बीच में, एक मैसेज का हो गया, एक तस्लीसिया हो गया, एक मैसेज का हो गया, एक चढ़गाव के बपतिस्मे वाला हो गया, एक मैसेज का हो गया, एक झंडे वाले बपतिस्मे वाला हो गया, साल्वेशन आर्मी वाला। चलेगी नहीं, ये तो नामवार जुए वाली बात होगी। क्यों भाई जी? चलेगी नहीं। फिर कहते फिरेंगे उनको चाहे ला ना ना ना। तो इससे बेहतर नहीं है कि पहले ही ना 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 भाई ना, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ख्याल है बाद में आपके पादरी को धमकियां मिल जाएं खतरनाक वाली, तो इससे पहले आपने बड़ा कुछ सोचना शुरू कर देना है। मैं इस पर ईमान रखता हूं कि बहुत सी चीजें अक्रॉस द लिमिट जाती हैं, वो खुदावन की मर्जी से जाती है, क्योंकि खुदा ने वहां से एक बीज उठाना होता है अपने लिए। मैं जानता हूं इस बात, लेकिन फिर भी खुदावन ने एक हमें तरीकाकार दिया है। क्या दिया है? आखिरी वाक्य सुनाता हूं, बंद करता हूं। आज आप समझ गए, मैंने अभी तमोथियस पे गया नहीं था, मुझे पता टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, वहां पर मैं बता देता हूं, मुकद्दस पौलुस रसूल तमोथियस को एज ए लीडर, वो भी लीडर था, और तमोथियस को उसने अपना बेटा फर्जंद कहा, दिली फर्जंद। ऐसा शख्स जिसको उसने सिर्फ उसको अपना दिली फर्जंद कहा, इतना प्यारा शख्स तमोथियस को कहता है कि क्या क्या है, इनको बोल के औरतें क्या पहने। तो ये औरतें कौन है भाई? फिजिकल बाद में, जिस्मानी रूहानी पहले। खुदा कब कैसे काम शुरू करता है? बाहर से या अंदर से? दुनिया कैसे शुरू करती है काम? पहले। खुदा कैसे करता है? में छड़े गल पकड़ के रखो, जिंदगी बदलेगी। खुदा कैसे काम शुरू करता है? अंदर से पहले। लोग कैसे काम शुरू करते हैं? बाहर से पहले। आमीन। तो खुदा ने अगर ये आयत पौलुस के जरिए से खुदा के रूह ने लगवाई तीमुथियुस को कि कलीसिया को ये बता, तो हमारे लिए क्या नसीहत है कि भाई पहले अंदर से चेंज होना शुरू करें, बाहर से होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अभी तक चेंज नहीं हुए, इसका मतलब अंदर से चेंज नहीं हुए। सीधी सीधी आपके घर में आपने बपतिस्मा ले लिया, जिंदगी पैदा हो गई हुई, लेकिन जिंदगी मर गई, सर दर्द हो गया उससे, और उसके बाद आपने कहा नो प्रॉब्लम, मरी रहे, ले तो ली थी ना बस। अगर जिंदगी मरी हुई आपके अंदर है तो फिर आप मुर्दे हैं, कहने को मसीही हैं और लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से ये किया। वो कहेगा किया तो फिर मेरी वाकियत नहीं है तुमसे भाई, मैं नहीं जानता तुम्हें। बात समझ रहे? तो इससे पहले कि हम लेफ्ट साइड पे जाए, अंदर से चेंज करना शुरू करें। हालेलुया। तो यहां पर उसने कहा वो क्या करें, खास बात है, समझ लें इस बात को भी जल्दी से, 1-2 मिनट। उसने कहा औरतें क्या पहने? अगर आप खुदा के रूह को ले लेते, जिसको मैं ये बोलता हूं कि खुदा का रूह बेसिकली आपके जमाने का कलाम है। नबी बयान करता है रूह क्या है, आपके मसा क्या है, आपके जमाने का कलाम आपका मसा है।
और जब मसा आता है तो फिर खुदा ईसाया पर किसका मसा था? उसके जमाने के कलाम का। ये खुदा ने ईसाया से कहा गला फाड़ कर चला, उसने चलाया। खुदा ने यिर्मयाह से कहा एक जुआ बना, जुआ कहते हैं जूड़ा, वो रख ले अपने कंधे पर और चला जा बनी इस्राएल के पास, ये तस्वीर दिखा कि तुम 70 साल तक गुलामी में जाओगे अपने करतूतों के बायस। खुदा फरमाता है, वहां पर एक नबी था हननिया, उसने कहा नहीं 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 गलत है, खुदा 2 साल में गुलामी में लेकर जाएगा और फिर वापस लेगा। उसने कहा अगर जो मैंने कहा ये गलत हो जाए, आमीन, तो फिर खुदावंद यूं फरमाता है गलत हो जाएगा। आपको पता नहीं ये सारा खुदावंद यूं फरमाता है, नबी जो बयान करते हैं खुदावंद यूं फरमाता है, ये साबित शुदा कलाम। आमीन, हालेलुया। तो वहां पर क्या था? वो अपने जमाने का कलाम उसके लिए मसा था। यीशु मसीह के जमाने का कलाम क्या था? उसने कहा आज ये रिश्ता तुम्हारे दरमियान में, ये उसके कलाम जमाने का, उसने अपने बारे में बात की। हालेलुया। तो आपके जमाने का कलाम आपके जमाने का मसा है, रूह है। फिर बता देता हूं, वो जो 9 है वो फल हैं, लेकिन फल खैमे से गिरेंगे। नबूवतें हो तो जाती रहेंगी, जुबानें हो तो मिट जाएंगी, लेकिन उसने कहा अब्दियत में अफजल कौन है? मोहब्बत, यानी यीशु मसीह का कलाम, यानी कलाम मोहब्बत का क्या है? खुदा है। उसने कहा अब ये औरतें क्या करें? हयादार लिबास, रूह कुदस का लिबास पहने। ठीक है। दूसरी बात, ये बाल ना गूंदे। आपको पता है ये जो कज़ात की किताब के अंदर समसून था, उसके बालों की कितनी लिपटें थी, और अगर वो बांध के रखता तो कैसे पता चलता साथ? आमीन। तो समसून किसकी अलामत है? दुल्हन। तो इस तस्वीर में आपको नजर आया वो बाल ना गूंदने का मतलब ये नहीं कि अब देखें हमारे ट्रेडिशन में पाकिस्तान के अंदर क्या है, बालों को गूंद कर दुपट्टा लेकर समझा जाता है कि ये एक शरीफ औरत है। तो खुदावंद का मतलब ये नहीं है कि खुले बाल कर चढ़। खुदावंद का मतलब ये भी नहीं कि भाई इस कौम में तू रहता है, यहाँ पर दुपट्टा अलाउ है, दुपट्टे के साथ ही जो औरत होती है वही हयादार जानी जाती है, और तू खुले बाल करके आ जा क्योंकि बाइबल से दुपट्टे का जिक्र नहीं। माय गॉड, बात समझे? तो हयादार लिबास क्या है? हयादार लिबास वो, हयादार बाल वो उस तरीके से बनाए गए, हयादार दुपट्टा वो जिससे किसी को जंप ना लगे। हालेलुया। इंटरप्शन पैदा ना हो, हालात की खराबी ना हो। फिर मैं बता देता हूँ स्पिरिचुअल प्लस फिजिकल दोनों बातें, रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीके से। लेकिन खुदा चूंकि अंदर पहले ठीक कर रहा है तो आपने इन बातों को पहले अंदरूनी तौर पर लेना है। हयादार लिबास, मुहीन कतानी कपड़े। उसने कहा मैं तुझे खुदा से मुझसे मुहीन कतानी कपड़े ले ले, सफेद लिबास ले ले। आमीन। ये रूह कुदस का लिबास है, ये लिबास पहने हयादार। उसके बाद बाल ना गूंदे का मतलब ये है कि वो 7 जमानों के भेद जो तेरे पास हैं वो नजर आने चाहिए तेरे अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि तुझे वो टेल नहीं करनी तो दुपट्टा नहीं लेना, टेल करें लेकिन टेल दिखाएं ना का मतलब क्या क्या? बाल मूंदने का मतलब समझते हैं? चुटिया करना, वो करती हैं जो खवातीन पीछे से इस तरह है ना, तो वो नहीं। अब क्या, लेकिन वो समझाने का मतलब ये है कि 7 लिटें हैं एक औरत की और वो कलीसिया है, वो नहीं बांधनी, वो दिखानी है, वो नजर की लिटें हैं। और ये मैं स्पिरिचुअल एंगल से बात कर रहा हूं। बाकी आप बाल गूंदे लेकिन अगली बात ना करें। वो कहता है मोतियों और जेवर और सोने चांदी से, ये क्या मतलब है? ये भी दुल्हन की तमसील है, रूहानी दुल्हन, क्योंकि दुनियावी खवातीन जो है वो ऐसा करती हैं। लेकिन आपको नजर आएगा कि जब पतरस और उसके साथ एक और शागिर्द था तो वो सुलेमानी हैकल के पास से गुजर रहे थे, तो वहां पर एक भिखारी था जिसने मांगने की गर्ज से उन्हें बुलाया, तो उसके पास गए और उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास क्यों नहीं, क्योंकि दुल्हन ऐसी है ना, स्पिरिचुअल वूमन है, उनके पास रूह कुदस का लिबास। आमीन। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वो उनकी 7 लटें खुली हुई थी, उन पर भेद खुले हुए। आगे चले तो उनके पास सोना चांदी नहीं था जाहिरी, लेकिन रूहानी था। रूहानी क्या है? उसने कहा मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। बात समझे कि नहीं समझे? ताकि दौलतमंद या अमीर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको जो भेद बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जिन औरतों की बात की गई है ये मिस्टीरियस वुमेन है, भेद भरी औरतें। और ये भेद भरी औरत कौन है? खुदावंद की कलीसिया, 5 पहले फ्लोर की पहली 5
पहले ग्रुप की पहले हाफ की जो पहली 5 औरतें हैं कुमारियां थी जो कि अक्लमंद थी उनकी बात। तो इसलिए आज उन कुमारियों की तफसील हम हैं, इसलिए ये अकल हमें भी दी गई है। और पौलुस कहते हैं हमें मसीह की अकल है, हमें अपनी अकल नहीं है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझे। तो आज का हमारा मौजू था इनवाइट द जीसस इन योर लाइफ। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाना। आमीन। तो मीटिंग अरेंज की शुनीमी औरत ने, वो आप हैं। नबी की पहचान हुई शुनीमी औरत को, वो आप हैं। जिंदगी मिली शुनीमी औरत को, वो आप हैं। उस शुनीमी औरत का बेटा मरा, यानी वो जिंदगी कमजोर होना शुरू हुई, किसी भी वजह से कटाई का मौसम चल पड़ा और वो भागी किसके पीछे? नबी के पीछे, क्योंकि नबी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। अब भी हमारा नबी जमीन पर मौजूद नहीं है, चला गया हुआ है। आमीन। लेकिन हमें वो 7वीं चोटी पर मिलता है। 7वीं चोटी 7वें कलीसिया जमाने के अंदर 7वीं नबूवत है, 7वें सितारे के तौर पर। हालेलुया, हालेलुया। थके कितने हैं? नहीं कहेंगे नहीं, वैसे थके हुए। चलें, खुदा आपको बरकत दे। आज के कलाम के बायस मैं यकीन करता हूँ आज आपने बहुत सी भेद की बातें ली होंगी। आप एक फल हैं, और छोटे मोटे फल नहीं, बड़े वजनी फल हैं। वो अलग बात है, ये फल लोगों को समझ नहीं आते, लेकिन आप खुदा के फ्रूट हैं। और बाकला में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और दरख्त कोई और नहीं, यीशु मसीह है, और हम उसके फल हैं। और हम पहचान करवाएंगे यीशु मसीह कि हम उसके फल हैं। हालेलुया। खुदा आप सबको इस कलाम के बायस, और हम सबको इस कलाम के बायस बरकत दे और हमारी जिंदगी में आसानी करे। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया।